नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल प्राचीन सच्ची कहानियां यूट्यूब चैनल में। प्रिय दर्शक बंधुओं, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम उपस्थित हुए हैं। आज की हमारी जो कहानी है, जो हमारा प्रसंग है, एक टिटहरी पक्षी की कहानी है। प्रिय दर्शक बंधुओं, टिटहरी पक्षी के बारे में आपने बहुत सारी बातें सुनी होंगी। आपने ये भी सुना होगा कि टिटहरी पक्षी के पास में एक पारस पत्थर होता है, जिससे वो अपने अंडे पकने के बाद फोड़ती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, टिटहरी पक्षी की कई सारी ऐसी चमत्कारी व रोचक बातें हैं जो आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। ये कहानी जो आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये बहुत ही ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानी है। इसीलिए प्रिय बंधुओं, इस कहानी को पूरी व अंत तक अवश्य देखें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस कहानी को सुनने के बाद हम आपसे ये दावे के साथ कह सकते हैं कि यदि इस कहानी में बताई गई बातों पर आप अमल करते हैं तो प्रिय दर्शकों, आप कभी भी अपने जीवन में गरीब नहीं रह सकते। जो लोग पैदा भी गरीबी में ही हुए थे और मरने भी गरीबी में ही जा रहे हैं, वो लोग इस कहानी पर अवश्य ही अमल करें। हम उम्मीद करते हैं कि यदि आप इन बातों पर अमल करोगे और बताए गए नियमों पर अमल करोगे तो प्रिय दर्शक बंधुओं, एक दिन अवश्य ही ऐसा आएगा कि आपका भी भाग्योदय होगा और आपके भी किस्मत के दरवाजे खुल जाएंगे। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं, उनसे हमारा अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और प्रिय दर्शकों, आप उसका फायदा उठा सकें। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, हमारी बताई हुई जानकारी शास्त्रों व ऋषि मुनियों से प्रमाणित होती है। हमारी बताई हुई जानकारी बिल्कुल सही व सटीक होती है। इसीलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें, कहानी को पूरी अवश्य ही सुना करें ताकि आपको उसका सार समझ में आ सके। क्योंकि प्रिय दर्शक बंधुओं, जब तक किसी भी कहानी का सार समझ में नहीं आता है, तब तक वह मिथ्या लगती है, और जब हमको उस कहानी का सार समझ में आ जाता है तो हमारे सभी बिगड़े हुए काम बन जाते हैं और हमारा भाग्य उदय होता है। इसीलिए प्रिय दर्शक बंधुओं, बिना स्किप किए आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आइए दर्शक बंधुओं, आपका अधिक समय बर्बाद ना करते हुए देखते हैं प्रसंग की ओर। प्रिय दर्शक बंधुओं, एक समुद्र के किनारे एक गड्ढे में एक टिटहरी का जोड़ा रहता था। एक बार वह टिटहरी का जोड़ा अपने 4 अंडों को जन्म देता है और जब उसके 4 अंडे हो जाते हैं तो टिटहरी अपने अंडों पर ही बैठी रहती और टिटहरी अपने पति टिटहरा से कहती है कि हे स्वामी, कृपया करके मेरे भोजन की व्यवस्था कीजिए। तभी टिटहरा भोजन लेने जाता है और ढूंढ कर भोजन लाता है और अपनी पत्नी टिटहरी को खिलाता है। लेकिन एक दिन टिटहरा टिटहरी से कहता है कि हे प्रिय, यदि हम दोनों भोजन ढूंढने के लिए चलें तो बहुत जल्द भोजन लेकर वापस लौट सकते हैं। इसलिए यदि मैं अकेला गया और आप अंडों पर बैठी रही तो हमें जितनी मात्रा में भोजन चाहिए उतनी मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं अकेला भोजन ढूंढता हूँ और ढूंढने के बाद मैं स्वयं अपना पेट भी भरता हूँ और तुम्हें भी लेकर आता हूँ। आधा समय मेरा आने और जाने में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए यदि हम दोनों एक साथ चलें और एक साथ भोजन करने के बाद वापस आएं, तो प्रिय दर्शक बंधुओं, टिटहरे को टिटहरा की ये बात पसंद आती है। टिटहरी कहती है, ठीक है स्वामी, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है कि मैं आपके साथ चलूं, तो कोई बात नहीं, मैं आपके साथ जरूर चलूंगी। लेकिन इसमें एक छोटी सी समस्या है। तभी टिटहरा कहता है कि प्रिय, समस्या क्या है, पहले वो बताओ। तब टिटहरी कहती है कि हे स्वामी, यदि हम हमारे अंडों को
अकेला छोड़कर चले जाएंगे तो कोई भी पशु पक्षी हमारे अंडों को नष्ट कर सकता है। बस यही एक चिंता मुझे सताए जा रही है। तब टिटहरा टिटहरी को समझाता है और कहता है कि प्रिय, तुम चिंता ना करो। हमारे अंडे मिट्टी की जैसे रंग के होते हैं और हमारे अंडे पत्थर जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए हमारे अंडों का कभी कोई अहित नहीं कर सकता। टिटहरा कहता है कि तुम बिना चिंता किए मेरे साथ भोजन ढूंढने के लिए चलो। अंडों के बारे में तुम बिल्कुल मत सोचो, हमारे अंडों के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, टिटहरा उस दिन अपने साथ टिटहरी को भोजन ढूंढने के लिए ले जाता है। दोनों पति पत्नी पानी में भोजन ढूंढने लग जाते हैं और जब भोजन ढूंढकर दोनों अपना पेट भर लेते हैं तो टिटहरा टिटहरी से कहता है कि प्रिय, अब हमें अपने अंडों के पास चलना चाहिए। तब दोनों उड़ान भरते हैं और अपने अंडों के पास आते हैं तो वो देखते हैं कि जहां पर उन्होंने अपना घोंसला बनाया था, अर्थात जहां पर उन्होंने अपने अंडे दिए थे, वहां उन्हें अंडे नहीं मिलते हैं। टिटहरा और टिटहरी के अंडे उस जगह से गायब हो चुके थे। अब टिटहरा और टिटहरी दोनों बड़े व्याकुल हो जाते हैं और टिटहरी अपने पति टिटहरा से कहती है कि स्वामी, मैंने तुमसे कहा था कि मुझे अपने साथ मत ले चलो। यदि आज मैं यहाँ होती तो हमारे चारों बच्चों के अंडे सुरक्षित होते और कुछ दिनों के बाद हमारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे उत्पन्न होते, लेकिन तुम्हारी बातों में आकर मैंने अपना सब कुछ गवा दिया। ये कहकर टिटहरी जोर जोर से रोने लगती है। तब टिटहरा टिटहरी को समझाता है और कहता है, प्रिय, मैंने तो सही ही कहा था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब टिटहरी रोती हुए समुद्र देव के पास जाती है और समुद्र से कहती है कि हे समुद्र देव, आप इसी स्थान पर रहते हैं और आपके ही किनारे पर मैंने 4 अंडों को जन्म दिया है, लेकिन मैं जब भोजन खाने के बाद वापस लौटी तो मेरे अंडे यहाँ नहीं थे, इसलिए आपको जरूर पता होगा कि मेरे अंडे कहाँ गए, मेरे अंडों को कौन लेकर गया है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब समुद्र देव उस टिटहरी पर हंसने लगता है और समुद्र टिटहरी से कहता है कि टिटहरी, तुम एक छोटी सी, एक मामूली सी पक्षी हो और तुम्हारे अंडों की मैं रखवाली क्यों करूं? तुम्हें अपने अंडों की स्वयं रखवाली करनी चाहिए थी। मुझे तुम्हारे अंडों का कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ गए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इतना कहकर समुद्र जोर जोर से उस टिटहरी पर हंसने लगता है। तब टिटहरी अपने मन में ये सोच लेती है कि अवश्य ही मेरे अंडों को इस समुद्र ने ही चुराया है, अन्यथा कोई बाहरी जीव जंतु मेरे अंडों को नहीं ले जा सकता है। अब टिटहरी समुद्र से बार बार विनती करती है, लेकिन समुद्र उस टिटहरी की एक भी बात नहीं सुनता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, टिटहरी रोती हुई फिर से टिटहरा के पास आती है और टिटहरे को ये सारी घटना सुनाती है। प्रिय दर्शक बंधुओं, तब टिटहरा टिटहरी से कहता है, तुम चिंता ना करो, हम दोनों इस समुद्र को सुखा देंगे और उसके बाद हमारे अंडों को हम बाहर निकाल लेंगे। टिटहरा की इतनी बात सुनने के बाद टिटहरी भी हाँ कर देती है। तो प्रिय दर्शक बंधुओं, अब टिटहरा और टिटहरी समुद्र के किनारे चले जाते हैं और अपनी छोटी सी चोंच से एक एक बूंद पानी भरकर बाहर निकालना शुरू करते हैं। एक एक बूंद पानी अपनी छोटी सी नन्ही सी चोंच में भरकर समुद्र को खाली करने का प्रयत्न करते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, टिटहरा और टिटहरी को शाम हो जाती है। इसी तरह से एक एक बूंद पानी अपनी चोंच में लेकर बाहर फेंकते फेंकते वो दोनों समुद्र से एक एक बूंद पानी अपनी चोंच में लेते और बाहर फेंकते। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी तरह से टिटहरा और टिटहरी को 11 दिन बीत जाते हैं, लेकिन समुद्र का कुछ भी अहित नहीं कर पाते हैं। समुद्र जैसा कि पहले था उतना ही पानी उसमें अभी भी पर्याप्त था। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब टिटहरा और टिटहरी थोड़ी हिम्मत हारने लगते हैं, लेकिन फिर भी तब टिटहरी टिटहरा से कहती है कि हे स्वामी, आप घबराइए मत, एक दिन जरूर ऐसा आएगा कि हम इस समुद्र में से एक एक बूंद पानी बाहर निकाल देंगे।
प्रिय दर्शक बंधुओं, टिटहरा और टिटहरी फिर से समुद्र सुखाने के प्रयास में लग जाते हैं और अपनी छोटी सी चोंच में एक एक बूंद पानी भरकर बाहर निकालते हैं और निरंतर अपना प्रयास जारी रखते हैं। वो हिम्मत नहीं हारते हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, टिटहरा और टिटहरी का इतना आत्मविश्वास देखकर श्री हरि भगवान विष्णु उनके पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी इस मेहनत से बहुत प्रसन्न हैं। हम तुम्हारे इस परिश्रम और लगन से बहुत खुश हैं। हमें बताओ तुम क्या मांगना चाहते हो। प्रिय दर्शकों, तब टिटहरा और टिटहरी कहते हैं कि हे प्रभु, हमको तो सिर्फ हमारे अंडे वापस चाहिए और हम कुछ नहीं चाहते हैं। तब श्री हरि विष्णु समुद्र देव को आदेश देते हैं और कहते हैं कि समुद्र देव, अब तुम अपना जल सुखा लो और टिटहरा व टिटहरी के अंडे वापस कर दो। प्रिय दर्शक बंधुओं, श्री हरि भगवान विष्णु की इतनी बात सुनने के बाद समुद्र देव पीछे हट जाते हैं, अर्थात अपने आप को सुखा देते हैं और टिटहरा व टिटहरी के अंडों को वापस कर देते हैं। अब टिटहरी अपने अंडों को पाकर बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। और प्रिय दर्शक बंधुओं, जब टिटहरा और टिटहरी के अंडों को समुद्र से बाहर निकाला जाता है तो उन अंडों का रंग भी समुद्र के जैसा हो जाता है, अर्थात समुद्र के पत्थर जैसा उनका रंग हो जाता है और वो इतने कठोर हो जाते हैं कि टिटहरा और टिटहरी की चोंच से भी वो फूटते नहीं हैं। प्रिय दर्शक बंधुओं, टिटहरा और टिटहरी बारी-बारी से अपनी चोंच से उन अंडों पर प्रहार करते हैं, लेकिन वो अंडे फूटते नहीं हैं। अब टिटहरा और टिटहरी बहुत ही व्याकुल हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इन अंडों को कैसे फोड़ा जाए जिससे कि हमारे बच्चे बाहर आ सकें। प्रिय दर्शकों, टिटहरा और टिटहरी बार-बार उन अंडों पर अपनी चोंच से प्रहार कर रहे थे, लेकिन वो अंडे फूटने का नाम नहीं ले रहे थे। तभी टिटहरा और टिटहरी परेशान होकर भगवान श्री हरि विष्णु के पास पहुंचते हैं और उनके पास जाकर उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु, हमारे अंडे पक चुके हैं और उनसे बच्चे बाहर आने वाले हैं, लेकिन हमारे अंडे फूट ही नहीं रहे हैं। हम ऐसा क्या करें कि हमारे अंडे फूट जाएं और हमारे बच्चे बाहर आ जाएं। टिटहरा और टिटहरी की बात सुनने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु उनसे कहते हैं कि यदि तुम्हारे अंडे नहीं फूट रहे हैं तो हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं और हम तुम्हें एक ऐसा पत्थर देते हैं। इस पत्थर को पारस पत्थर कहा जाता है और ये पत्थर जिन लोगों के पास होता है वो लोग बहुत ही धनी होते हैं। इतना कहकर भगवान श्री हरि विष्णु उस टिटहरी और टिटहरा को वो पारस पत्थर दे देते हैं। टिटहरा और टिटहरी उस पारस पत्थर को लेकर अपने अंडों के पास आते हैं और जैसे ही टिटहरी उस पारस पत्थर को अपने अंडों से स्पर्श कराती है तो उसके अंडे तुरंत फूट जाते हैं और उन अंडों से बच्चे बाहर आ जाते हैं। अब टिटहरी और टिटहरा अपने छोटे-छोटे नवजात बच्चों को पाकर बहुत प्रसन्न होते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारा लाख लाख धन्यवाद जो आपने हमारे बच्चों को हमें वापस लौटा दिया। प्रिय दर्शकों, अब टिटहरी अपने मन में सोचती है कि यदि मैं इस पारस पत्थर का थोड़ा सा टुकड़ा अपने पास रख लूं, तो मुझे अंडों को फोड़ने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं तुरंत ही पारस पत्थर के माध्यम से अपने अंडों को फोड़ सकती हूँ और अपने बच्चों को बाहर निकाल सकती हूँ। प्रिय दर्शक बंधुओं, यही सोचकर वह टिटहरी उस पारस पत्थर में से थोड़ा सा टुकड़ा अपने पास रख लेती है और बाकी का पत्थर भगवान श्री हरि विष्णु को वापस कर देती है और अगली बार वह जब भी अंडा देती तो उस पारस पत्थर को अपने अंडों से स्पर्श करा देती तो तुरंत ही वो अंडे फूट जाते और टिटहरी के बच्चे बाहर आ जाते। प्रिय दर्शक बंधुओं, इसी तरह से टिटहरी के पास पारस पत्थर आया है और ये टिटहरी के पास जो पारस पत्थर होता है, इसे हासिल कैसे किया जाता है। प्रिय दर्शकों, इसका एक साधारण सा विधान है, ये आपको पुराने ग्रंथों में भी मिल जाएगा। वो इस तरह से है कि जब टिटहरी अपने अंडे देती है तो अंडे देने के 15 दिन बाद वह अपने घोंसले में पारस पत्थर को लाकर रखती है
प्रिय दर्शकों, टिटहरे के जो अंडे होते हैं ये 20 दिन के अंदर पक जाते हैं और 20 दिन बाद इन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं। इसलिए टिटहरी 15 से 16 दिन बाद अपने घोंसले में पारस पत्थर को लाकर रखती है। प्रिय दर्शकों, इस बीच आपको टिटहरी के पूरे घोंसले को हासिल करना है और इस टिटहरी के घोंसले में जितने भी कंकड़ पत्थर जो भी हैं, इन सभी को आपको लोहे से स्पर्श कराना है। प्रिय दर्शकों, यदि आपने ऐसा कर लिया तो आपको पारस पत्थर जरूर ही मिलेगा। यदि टिटहरी के अंडे 15, 16 या 17 दिन के हो चुके हैं तो ऐसे टिटहरी के घोंसले में आपको पारस पत्थर जरूर मिलेगा। प्रिय दर्शकों, ये थी टिटहरी की कुछ अनसुनी बातें जो हमने इस कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ शेयर की। हम उम्मीद करते हैं आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी से आप ढेर सारे लाभ भी उठाएंगे। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। इसी के साथ प्रिय दर्शक बंधुओं, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।